आज ये जो मैंने मिठाई बनाई है, क्या आप कुछ भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ से बनी है? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये टोटल फलाहारी है और आप इसको उपवास में भी खा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आटे की बर्फ़ी बनाई है। इसमें मैंने उपवास में खाए जा सकने वाले 2 तरह के आटे मिक्स किए हैं। एक है सिंघाड़े का आटा और दूसरा राजगीरा का आटा है। ये खाने में जितना टेस्टी और फुल फिलिंग होता है, इसको बनाना उतना ही आसान भी है। लेकिन कुकिंग है तो कुछ ना कुछ टिप्स तो होती ही हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना अगर कुछ छूट गया तो बनने को तो बन जाएगा लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने सिंघाड़े का आटा और राजगीरा का आटा दोनों 1-1 कप लिए हैं। पहले इसको हम बिना घी के ही थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और जब आटा थोड़ा थोड़ा ड्राई होकर बिखरने लगेगा तब हम इसमें घी डालेंगे। अब इसके बाद मीडियम फ्लेम पर ही स्पैचुला से लगातार चलाते हुए हम इसको धीमे धीमे भूनते रहेंगे। करीब 7-8 मिनट लगेंगे और इतनी देर में ये आटा बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। आटा भुन जाने की 2 पहचान होती है। पहला तो ये है कि खुशबू आने लगेगी, सब लोग पूछने लगेंगे कि भाई क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। और दूसरा ये कि जब भी आप इसको स्पैचुला से पलटेंगे तो हर बार आपको कलर चेंज दिखाई देगा। पिंक से रेड और रेड से ब्राउन होने लगेगा। तो जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो, इसमें थोड़े कटे हुए काजू, किशमिश और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। ये भी आटे के साथ ही भुन जाएंगे, अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हम जितनी बार भी पलट रहे हैं उतनी बार आटा हमें अलग कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि कलर थोड़ा सा और डार्क होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आटा अब परफेक्टली भुन चुका है। हमें यहीं पे गैस ऑफ कर देनी चाहिए। इस भुने हुए आटे को हमें दूसरे बोल में खाली भी कर लेना है, लेकिन ये बोन चाइना का बोल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप सब लोग जानते ही हैं कि इसकी प्रोसेसिंग में बोन ऐश यूज की जाती है। ये मिठाई हमें उपवास में खानी है, इसलिए आप इसको स्टील के बोल में खाली करिए, क्योंकि खाली कढ़ाई में अब हमें चाशनी बनानी है। टोटल आटा हमारा 2 कप था, इसलिए इसके लिए हम 1 कप चीनी लेंगे, लेकिन ये चीनी थोड़ा मोटे दाने की है, इसलिए मुझे लगता है कि 3/4 कप चीनी काफ़ी है। वैसे आप चीनी का एक तरह से और भी अंदाज कर सकते हैं। आप जिस भी किसी चीज़ का हलवा बना रहे हो, आटा, सूजी या बेसन कुछ भी हो, वो आप जितना ले रहे हैं, चीनी भी देखने में लगभग उसके बराबर ही होनी चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पर ये भुना हुआ आटा और चीनी साथ साथ रख कर देखिए, ये आपको लगभग बराबर मात्रा में दिखेंगे। चीनी थोड़ी कम ही रहे, आटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, गाजर के हलवे पर ये रूल नहीं चलेगा, क्योंकि गाजर पहले से ही मीठी होती है, उसमें हम हाफ चीनी लेंगे। देखिए जूम करके देखने में आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब आपने जितने कप चीनी ली है उतने ही कप पानी कढ़ाई में डाल दीजिए और तब उसके बाद गैस को ऑन करिए, वरना चीनी जलने लगेगी, या अगर पानी पहले डाल दिया है तो पानी जल जाएगा। यहाँ पर हमें गैस ऑन करके सिर्फ चीनी और पानी को आपस में घोलना है, किसी भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो चीनी के पिघल जाने तक इसको लगातार चम्मच से चलाते रहिए, वरना चीनी नीचे नीचे जल सकती है। बस बीच में थोड़ा सा हाथ रोककर इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, ताकि चाशनी कड़क होने का बिल्कुल भी खतरा न रहे। हलवा वगैरह बनाने के लिए कढ़ाई हमेशा मोटी तली की ही लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो बारीक काम होते हैं या धीमी धीमी आंच पर जब भूनना होता है, वो पतली कढ़ाई में नहीं हो सकता। अब इसी बीच में एक बार फिर से हाथ रोकिए और 3-4 इलायची के दाने कूटकर इसी चाशनी में डाल दीजिए। पानी में ही इलायची डाल देने से इसका फ्लेवर पूरे हलवे में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और ये इलायची के छिलके गए चाय की पत्ती के डिब्बे में, ताकि हर बार आपकी चाय बिना इलायची डाले ही खुशबूदार बने। देखिए एक बात कहना तो मैं भूल ही गई कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और ये जैसे ही चीनी पिघल गई, वैसे ही तुरंत गैस को लो करके इस भुने हुए आटे को हम धीरे धीरे अब चाशनी में मिलाते जाएंगे। सारा का सारा एक साथ मत डाल दीजिएगा, वरना लम्प्स पड़ने का डर रहता है। धीरे धीरे डालते जाइए और सीधे स्पैचुला से गोल गोल चलाते हुए मिलाते जाइए। आप वीडियो में देख रहे हैं कि गोल गोल चलाने से मिक्सचर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। अगर आप कड़छी खड़ी खड़ी चलाएंगे तो कहीं गीला, कहीं सूखा और कहीं गुठली जैसा रह जाएगा, अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि हलवा मिक्स करने की ये टिप आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी। अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी ज़रा सा हाथ रोककर हलवे के ऊपर से ही 2-3 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम अभी हमें लो ही रखनी है और बस अब 2 मिनट बस इसी तरह धीरे धीरे मिलाते रहिए और ये सिंघाड़े और राजगीरे के आटे का हलवा तैयार हो जाएगा।
जब ये कढ़ाई साइड से और नीचे से बिल्कुल चिकनी दिखने लगे, यानी हलवे से घी रिलीज हो जाए और ये तली छोड़ने लगे, तो बस अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए कि अब हम इस हलवे की बर्फी कैसे बनाते हैं। ये मैंने अपना वही सदियों पुराना कांच का स्क्वायर बोल लिया और पहले नीचे इसमें जरा सा देशी घी लगा दीजिए। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हलवे में खुद ही इतना घी है कि वो तली में चिपकेगा नहीं, लेकिन एक रिचुअल है, चलिए पूरा कर लेते हैं। और कढ़ाई से सारा हलवा निकाल कर इस बोल में पलट दीजिए। ये थोड़ा स्टिकी है, तो इस स्पैचुला पे जो लगा हुआ है उसको चम्मच से अच्छी तरह से छुड़ा भी लीजिए और इसी से इसको दबा दबा के फैला फैला के थोड़ा समतल कर दीजिए। कॉर्नर सेट करने के लिए थोड़ा चम्मच की सहायता भी लेनी पड़ेगी। सब कुछ तो तैयार हो गया, तो इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेशन भी कर देते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा कसा हुआ नारियल डाल दीजिए और चम्मच से दबा दीजिए तो चिपक भी जाएगा। अभी थोड़ी देर तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा और ठंडा होकर जब थोड़ा सा सेट हो जाए तो इसको एक साफ सुथरे चाकू से बराबर बराबर पीसेस में काट लीजिए। साफ सुथरा मतलब डेली जिससे किचन में प्याज लहसुन काटा जाता है वो चाकू मत लीजिए। वो आप कितना भी साफ धो लीजिए, लेकिन जहाँ पर चाकू और हैंडल का जोड़ होता है वहाँ पर अवांछित तत्व घुसे रहने की पूरी संभावना होती है। और इस प्रकार हमारा आज का ये स्वच्छ, पवित्र, पारंपरिक और पूरे परिवार के साथ उपवास में खाई जा सकने वाली बर्फी तैयार हो गई है। आप इसको एक बार जरूर से बनाइएगा। इतनी कम मेहनत में इतनी टेस्टी मिठाई और साथ ही न्यूट्रिशन और कैलोरीज से भरी हुई, आप जरूर खाकर देखिएगा। मुझे भी बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आगे कुछ कहना बेकार है, आप जानते ही हैं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।